सो द अपडेट इज़ कि इस केस में दरख्वास्त गुजार पार्टी से कोई मौजूद है। जस्टिस एजाज खान ने सवाल किया, हमें कोई नज़र नहीं आ रहा। ये खबर तो पूरा दिन न्यूज़ चैनल्स पर चली है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इनको ये पता नहीं होगा कि केस समाअत के लिए मुकर्रर है। एज इन सब वैसे पूरी दुनिया को पता है, तो PTI को ही नहीं पता होगा। इलेक्शन कमीशन ने मज़ीद कहा कि हमारी इस्तदा है कि 26 दिसंबर का ऑर्डर वापस लिया जाए। सो क्या फैसला आया? क्या 26 दिसंबर का ऑर्डर वापस लिया गया या नहीं? दानियाल हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ ही। बताइए दानियाल। बिल्कुल, आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो 2 ज़िम्नी दरख्वास्तें दी गई थी, एक जो पेशावर हाई कोर्ट ने हाल ही में इंट्रा पार्टी और जो इंतखाबी निशान से मुतल्लिक फैसला दिया था उसको रिकॉल करने के लिए दूसरा डिविजनल बेंच कायम करके अर्ली हेयरिंग के लिए उन्होंने दरख्वास्त दी थी। आज इस केस पर समाअत जो है जस्टिस एजाज खान ने की और अदालत में इलेक्शन कमीशन के वकील, एडवोकेट जनरल और इस तरह एडिशनल अटॉर्नी जनरल ये पेश हुए। बल्कि जो फरीकैन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज अदालत में कोई पेश नहीं हुआ। केस की समाअत में जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उन्होंने दलाइल पेश किया और अदालत को बताया कि जो पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था हाल ही में और हमारे इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल किया था और ये हुक्म दिया था कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करे, तो उस केस की समाअत में इलेक्शन कमीशन को सुना ही नहीं गया। बल्कि जो सूबाई हुकूमत की जानिब से यहाँ पर एडवोकेट जनरल ऑफिस से एडिशनल एडवोकेट जनरल जो है वो मौजूद थे, उसको सुना गया। विफाक की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल को सुना गया। वकील इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि जो इलेक्शन कमीशन है वो एक खुद मुख्तार इदारा है और इसका एडिशनल एडवोकेट जनरल या अटॉर्नी जनरल इनके साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है। होना ये चाहिए था, वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को बुलाते और हमें सुनते, उसके बाद अगर ये फैसला देना था तो फिर बात बनती। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि जो फैसला दिया गया तो वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद नहीं था, वो पूरे मुल्क के लिए वो फैसला दिया गया था, वो एक मुकम्मल फैसला था। और ये कैसे हो सकता है कि एक केस में इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है मुअत्तल हो, इलेक्शन कमीशन को सुना ही नहीं जाए। फिर जो वकील इलेक्शन कमीशन थे उन्होंने ये भी कहा कि कानून के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट का जो रिडक्शन है वो सिर्फ इस सूबे तक महदूद है, जबकि जो फैसला दिया गया था वो पूरे मुल्क के लिए था और इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो थे वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के नहीं थे। वो PTI जो है चूंकि पूरे मुल्क में है तो ये पूरे मुल्क की इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए थे, तो उसी पर इलेक्शन कमीशन वकील ने यह भी बताया कि जो इंतखाबात थे वो ठीक नहीं हुए थे और इलेक्शन कमीशन एक बाइख्तियार इदारा है, उसने तहकीक अपनी तहकीक की बिना पर उनको नोटिस जारी किया था और उसकी बिना पर उनका इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो है वो कलअदम करार दिए थे। तो दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। एडवोकेट जनरल जो है वो भी अदालत में पेश हुए और अदालत के रूबरू होकर उन्होंने कहा कि हमें इस केस में पार्टी बनाया गया है, हम सूबे को इलेक्शन कमीशन को हम असिस्ट करेंगे जब हमें नोटिस किया जाएगा। उन्होंने इस्तदा की अदालत में कि हमें इस केस से डिलीट किया जाए, हमारा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं, जब हमें बुलाया जाएगा तब हम आएंगे और हम अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश करेंगे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील से ये भी सवाल किया कि जो फरीक है इस पार्टी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो आज कोई मौजूद नहीं है, हम इस पर किस तरह फैसला करें। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि कल पूरी मीडिया पर ये खबरें जो है चल रही थी, हेडलाइन में थी। कैसे मुमकिन है दानियाल कि इतना अहम फैसला होना है, PTI के जो चेयरमैन हैं वो कल इस बारे में बात कर रहे हैं और PTI की तरफ से आज अदालत में कोई फरीक मौजूद नहीं था? ज़रा इसको एक्सप्लेन कर दें प्लीज़। देखिए जी अब्दुल्ला, गुज़िश्ता समाअत की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता समाअत पर भी यही सिचुएशन थी। इतना अहम केस था, PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इस तरह बल्ले के निशान से मुतल्लिक केस की समाअत हो रही थी। इलेक्शन का कमीशन का वकील जो है वो उसमें पेश नहीं हुआ। आज सेम वही केस हुआ कि PTI के वकला जो है वो अदालत में पेश नहीं हुए। और पिछली दफ़ा तो उन्होंने अदालत ने फैसला दे दिया इंटरम रिलीफ, चूँकि एक रुकनी बेंच था, एक
एक रुकनी बेंच जो है इंटरम रिलीफ की हद तक उनको रिलीफ दे सकता था, वो अदालत ने दिया। फिर अदालत ने कहा कि जब डिविजनल बेंच कायम होगा, 2 रुकनी बेंच कायम होगा, तो उसमें फिर ये फैसला किया जाएगा कि हतमी फैसला क्या होगा। तो आज इलेक्शन कमीशन आया, इलेक्शन कमीशन अदालत में उन्होंने इस्तदा की कि आज हमें आप रिलीफ दें, हमारा जो फैसला मुअत्तल किया गया है इसको रिकॉल करें, और जब डिविजनल बेंच कायम होगा, डिविजनल बेंच कायम करे, हम दोनों पार्टियों को सुने, हमारे दलाइल को सुने, और उसके बाद जो है आप बेशक आप अदालत जो भी फैसला करना चाहेगी तो हम उस फैसले को मानेंगे। तो उसके बाद अदालत ने जो है अभी फैसला महफूज किया है, फैसला जो है एक्चुअली दानियाल ब्रीफली बताइएगा, इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त की है कि डिविजनल बेंच बनाएं और उसके बाद दोनों पार्टियों को सुने। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने 2 ज़िम्मी दरखास्तें जमा की, एक तो हमारा फैसला बहाल करें और दूसरा ये कि डिविजनल बेंच बनाएं। जी, अर्ली हियरिंग के लिए डिविजनल बेंच कायम की जाए ताकि इस केस की समाअत हो और कानूनी तौर पर सही फैसला हो। तो उनकी इस्तदा है, जो फैसला हुआ है तो वो ठीक नहीं है, उसमें हम जी बिल्कुल। शुक्रिया दानियाल, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी अपील पर फिलहाल फैसला महफूज कर लिया गया है। एक तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि भाई हमें सुने बगैर हुक्म इम्तना दे दिया, और हाई कोर्ट की जो रिस्ट्रिक्शन जो है वो आर्टिकल 199 के तहत सिर्फ सूबे तक होती है, कैसे ये फैसला फिर मुल्क पर लागू होगा, क्योंकि PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन का जो मामला है वो पूरे मुल्क से है, और ज़ाहिर इंतखाबी निशान का मामला भी पूरे मुल्क के इंतखाबी अमल से है। सो अब ये फैसला महफूज कर लिया गया है, लेट्स सी क्या होता है। साथ ही ज़िमनी दरख्वास्त ये भी की है इलेक्शन कमीशन ने कि भाई डिविजनल बेंच बनाएं, दोनों फ़रीक़ैन को सुने और उसके बाद कोई माकूल फैसला, कोई फैसला आप सुनाएं।